100 शहर 100 खबर। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। परवेश वर्मा ने कहा, झूठ और भ्रष्टाचार का बना इतिहास। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। केजरीवाल पर वादों से मुकरने का लगाया आरोप। दिल्ली में डीयू के छात्र के साथ पुलिस की झड़प। असेंबली में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पत्राचार कोर्स के छात्रों ने लगाया अनदेखी का आरोप। आपके रोहिणी से विधायक अखिलेश त्रिपाठी को 2 दिन की जेल। गैर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पूरे सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड। अलका लांबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। 4 दिसंबर तक बढ़ा सत्र। लखीमपुर खीरी में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पुतला फूका। आमिर के बयान को बताया गैर वाजिब। वाराणसी से बीजेपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ फूका बिगुल। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। सहारनपुर में अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने गन्ने की जलाई होली। गन्ना किसानों की उठाई आवाज। इलाहाबाद के शिवकुटी थाना क्षेत्र में छात्रों का जमकर बवाल। कमरों का किराया बढ़ाए जाने का किया विरोध। कौशाम्बी में प्रधानी के चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशी आपस में भिड़े। फायरिंग और मारपीट में 4 लोग घायल। आगरा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट का आरोप। एक व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में प्रधानी चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पोस्टर लगाकर किया बहिष्कार। बांदा रेडकांड की शिकार शीलू निशा चुनाव मैदान में उतरी। ग्राम प्रधानी के लिए भरी समर्थन के साथ नामांकन। मुरादाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत। परिवार वालों ने किया हंगामा। गाजियाबाद के पुलिस चौकी के अंदर एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने ग्यासी नाम के बदमाश को पकड़ा। नोएडा में एक नाबालिग छात्र की छत से गिरने से हुई मौत। परिजनों का आरोप, रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली। बांदा में मॉरिशस की एक महिला की उसके प्रेमी ने की पिटाई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगा आरोप। कानपुर में ट्रक में लगी आग से ड्राइवर कंडक्टर संदिग्ध हालत में जिंदा जले। पुलिस ने शुरू की जांच। जालौन में 2 छात्राओं की मौत के बाद तोड़फोड़। गट्टी से भरे डंपर ने मारी थी टक्कर। गाजीपुर में एक गांव के 6 लोगों की हादसे में मौत। 4 घायल। ट्रक और जीप में टक्कर। मऊ में अपराधियों ने एलआईसी एजेंट को मारी गोली। मौके से फरार हुए बदमाश। बरेली में ऑटो और मिनी ट्रक की टक्कर। 5 लोगों की मौत, 3 घायल। हाथरस में जिला अस्पताल पर सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा आरोप। इलाज से इनकार पर टीबी मरीज की मौत। हापुड़ के जिला मुख्यालय में के दफ्तर में बंदरों का हमला। फाड़ डाली कई फाइलें। मैनपुरी में 3 साल की बच्ची की बलि देने का मामला आया सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी हुई पुष्टि। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मारकर सर्विस पिस्तौल छीनी। गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। एटा में ट्रक और बोलेरो में भिड़न। 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में सदमे में 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत। फसल खराब होने के बाद कर्ज में डूबे थे ये किसान। हापुड़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन से 9 लोगों ने खोई आंखों की रोशनी। सीएमओ ने जांच का दिया भरोसा। मुंबई में शिवसेना ने लुधियाना के शिवसेना नेता के बयान से किया किनारा। लुधियाना के नेता ने कहा था, आमिर खान को थप्पड़ मारने पर दिया जाएगा इनाम। साक्षी महाराज ने आमिर खान पर तल्ख टिप्पणी। छोटा राजन सरकार के कब्जे में। दाऊद के गुर्गे मुंबई में खुले घूम रहे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी आमिर खान से किया सवाल। जहां अपनी पत्नी को भेजना चाहते हैं, पहले जाकर देखें वहां कितनी सहिष्णुता है। उमा भारती ने आमिर खान को लेकर दिया बयान। इमरजेंसी और सिख दंगों के वक्त देश में असहिष्णुता। राज बब्बर ने किया आमिर खान का समर्थन। कहा, माफी पीएम मांगे तो कोरिया में कह रहे थे हिंदुस्तान में पैदा हुए लोगों को शर्म आती है। दिल्ली में डीटीसी की चलती बस में लूटपाट। महिला को जहरीले बिस्कुट खिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम।
के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में 2 पुलिस वालों की पिस्तौल गायब होने से मचा हड़कंप। 2 दिन बाद भी नहीं मिली पिस्तौल। सस्पेंड किए गए दोनों कांस्टेबल। दिल्ली में 2 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार। लुटेरे पुलिस की वर्दी में वारदात को देते हुए अंजाम। जेएनयू में सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले आए सामने। 16 शैक्षणिक संस्थानों के आंकड़े आए सामने। दिल्ली के मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग का असर। नवंबर में नहीं रही पहले जैसी ठंड। सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा तापमान। मुंबई पर आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। लोगों ने भी किया याद। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। डांस बार के लिए 2 हफ्ते में लाइसेंस जारी करने का दिया आदेश। शीना बोरा केस में पीटा मुखर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। खाते में पैसे ट्रांसफर से भी उठाना चाहती है पर्दा। आमिर खान का पक्ष लेने के लिए शरद पवार पर शिवसेना का हमला। कहा आमिर को बारामती बुलाकर निशाने बारामती सम्मान दे दे पवार। राजस्थान के बाड़मेर में माहौल खराब करने के लिए सीमा पार से धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। धौलपुर में अस्पताल के बाहर झुलसी हुई मिली लड़की। पुलिस को प्रेम प्रसंग में हमले का शक। भरतपुर में सड़क किनारे प्लास्टिक की थैली में मिली नवजात बच्ची। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा देकर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने से 22 लोग घायल। झालावाड़ में तेल पर स्टॉक लिमिटेड से व्यापारी भड़के। खरीद फरोख्त बंद रहने से 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित। जयपुर में व्यवसाय की फिरौती के लिए अपहरण। पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। बिहार में अगले साल 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बेगूसराय में शराबी पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाजीपुर में दलित बच्चे पर दरिंदगी। चाय के पैसे मांगने पर शरीर पर डाला खौलता चाय। समस्तीपुर में एक एजेंसी में 7 लाख की लूट का भंडाफोड़। एजेंसी के ही मालिक ने लूट कांड की रची थी साजिश। ऋषिकेश में स्कूली बच्चों की नई पहल। स्वच्छता अभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आगामी 5 दिसंबर को बड़े स्तर पर करेंगे सफाई सफा। लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में आया एक कश्मीरी आतंकवादी। कोकेन के साथ पकड़े गए थे 3 लोग। मोगा में किसान ने की आत्महत्या। परिवार के मुताबिक कर्ज की वजह से था परेशान। बठिंडा में गांव वालों ने नेताओं की एंट्री के खिलाफ लगाया पोस्टर। सियासी पार्टियों से गांव वाले हैं नाराज। अमृतसर में मिनिएचर कलाकृति के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस में हुए थे बड़े आतंकी हमले। इलाहाबाद में देव दीपावली की धूम। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जले दिए। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एमबीए की छात्रा ने की खुदकुशी। घर पर ही फांसी लगाकर दी जान। जमशेदपुर के मानगो में सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत। ट्यूशन पढ़ने जाते समय ट्रक ने कुचला। रांची के करीब मांडर में एक कारोबारी के अपराधियों ने की हत्या। लूटपाट का विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। एनडीए ने नीरू शांति को मैदान में उतारा। हावड़ा में युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। जमीन विवाद को लेकर हुई है हत्या। पश्चिम बंगाल के हुगली में नवजात की मौत पर हंगामा। जांच के लिए बनाई गई कमेटी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चाय बागान में काम करने वाले लोगों का मुद्दा उठाया। कहा इनकी समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बसीरहाट में बीएसएफ के ने एनकाउंटर में 2 तस्करों को मार गिराया। बांग्लादेश से आ रहे थे तस्कर। सिलीगुड़ी में कुपोषण की वजह से भुखमरी के शिकार पर मजदूर। नौकरी छिन जाने के बाद बेहद बुरी हालत। बंद हो चुके हैं 13 चाय बागान। वर्धमान में किसानों का बड़ा नुकसान। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। मुरैना में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कांस्टेबल अतिबल सिंह चौहान को कुचला। डीजल लेकर बिना पैसे दिए भाग रहा था ट्रक। एमपी के देवास में जिला कोर्ट के बाहर 2 युवकों के बीच में भिड़ंत। बाइक टकराने के बाद दोनों में हुआ गुत्था-गुत्था। उज्जैन में मंडी कारोबारी से 13 लाख की लूट। बाइक से मंडी जाते समय हुई वारदात। इंदौर में सुर्खियों में है 2 करोड़ की घोड़ी को खजराने मंदिर लाकर उतारी गई आरती। दिल्ली के
जैतपुर थाना के एडिशनल एसएचओ और एक दूसरे पुलिसकर्मी पर लगे 5 लाख रुपए घूस लेने के आरोप। निगम पार्षद के पति ने लगाया इल्जाम। निसगम मनी पमग निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहे